नमस्कार, सत श्री अकाल। आज जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूँ, मैं कहूँगा कि वो पंजाबी सिनेमा, पंजाबी म्यूज़िक की आन बान शान, धड़कन, दिल सब कुछ है। सब आप इनसे वाकिफ़ हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं एंड इट इज़ आवर प्राइड एट धर्मा प्रोडक्शंस के हम इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन पॉसिबली पंजाबी सिनेमा का मोस्ट एम्बिशियस वेंचर। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद नन अदर दैन गिप्पी ग्रेवाल। सर, थैंक यू। आपका इस कॉन्वर्सेशन में स्वागत है गिप्पी। सब कुछ जो मैंने कहा, आई ट्रूली मेंट इट, तहे दिल से मैंने इसे बिल्कुल मीन किया है फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ माई हार्ट कि वी आर वेरी प्राउड कि आपके इतने सारे अचीवमेंट्स रहे हैं पंजाबी सिनेमा में, पंजाबी म्यूजिक में। आपका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड रहा है और आज हमारी जो फिल्म आ रही है अकाल, 10 अप्रैल वर्ल्ड वाइड को रिलीज हो रही है। लेकिन यहाँ तक का सफ़र जो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है जी। कम लोग जानते हैं कि एज एन एक्टर आपकी जो डेब्यू फिल्म आई थी मेल करा दे रब्बा, विलन थे आप उस फिल्म में, और फिर आप एज मेन लीड अकाल के सुपर हीरो हैं आप। तो ये जर्नी तो रही होगी, तो वो शुरुआत कैसे हुई थी? सर, एक्चुअली क्या है कि मुझे हमेशा लगता है, मुझे आज भी ये लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, विलन है या कुछ है। मुझे अभी बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि यार अगर हमारी फिल्म में एक बहुत अच्छा रोल है बट थोड़ा नेगेटिव है, तो मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे सुनाओ यार, कि ऐसा मत करो कि मैं अगर कुछ हीरो कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। जब मैंने पहली फिल्म करी थी जिसका आपने जिक्र किया, तो क्या था कि तब तो मैं सोचा ही नहीं था कि फिल्में करूँगा। तो तब मैंने सीधा ये सोचा कि जिम्मी शेरगिल हिट आर्टिस्ट है, तो पंजाबी में सबसे बड़ी फिल्में यही बना रहा है, तो यार इसके साथ करूँगा। ये टीम अच्छी लग रही है कि जो करवाएंगे अच्छा ही करवाएंगे, तो अगर नेगेटिव भी दे रहे हैं तो नेगेटिव भी अच्छा होगा, तभी जिम्मी अच्छा निकल के आएगा हीरो। जी। तो मैंने उस बिहाफ पे करी और वो बहुत चली और उसी फिल्म से मुझे आगे काम मिलना शुरू हुआ। तो मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस करी थी, वार्निंग। वो बहुत छोटी फिल्म थी सर, लिखी भी थी। उसमें एक मैंने छोटा सा किरदार लिख दिया, तो वो बिल्कुल ही नेगेटिव था। उसमें जो हीरो था वो नया था अपना, तो उसके अगेंस्ट वो कोई रोल नहीं कर रहा था। तो मैंने सबको बोला कि यार किसी बड़े हीरो, सबको सुनाओ कि अच्छा रोल है, क्यों नहीं करेगा। तो आधे घंटे के बाद वो मेरी पूरी टीम वापस मेरे कैबिन में आ गई। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहते सर हम आपको रोल सुनाने आए हैं। तो मैंने वो किया। मुझे लगा कि ये छोड़ने वाला नहीं है, ये करना चाहिए, और वो मेरी आइडेंटिटी बनी। उस किरदार का नाम था गेजा। सो लोग आज मुझे बार बार बोलते हैं कि गेजा कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। हाँ, और फिर तो जैसे कहीं भौकाल हुई लाइक वाकई जितने सारे हिट फिल्म आए हैं आप। जी। और इसका एक कनेक्शन भी था कि आपकी जो ग्लोबल स्टारडम थी वो म्यूजिक से भी रिलेटेड थी। आपकी जो म्यूजिक, चाहे आपने पहले किया जिन्हें मेरा दिल लुटिया, अंग्रेजी बीट जो बाकी ग्लोबल सेंसेशन। जी। आपने कभी लिंक किया था दोनों चीजों को कि ये म्यूजिकल स्टारडम जो है, जो पॉप स्टार स्टारडम जो है, वो कभी ट्रांसलेट करेगा एज एन मूवी स्टार स्टारडम? मैं 17.5 का था जब मेरी पहली एल्बम आई। जी। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। मतलब अभी तो ये सोशल मीडिया, ये वो चीज़ें आ गई, यूट्यूब, तब तो ये था ही नहीं। एक एल्बम के ऊपर ऑलमोस्ट 3-4 लाख रुपए लगता था, तो वो लेके आना मतलब इट्स वेरी टफ फॉर मी। बहुत से लोगों ने हेल्प करी, बहुत कुछ किया। फिर पहली एल्बम नहीं चली, दूसरी नहीं चली, तो मेरी शादी भी बड़ी यंग एज में हुई थी। तो मी एंड माई वाइफ हम 6-6, 7-7 जॉब्स इन अ डे करते थे। कनाडा चले गए थे हम, तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके ये मॉल क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी डू। तब पैसे लगाने पड़ते थे खुद एल्बम के ऊपर, तो आके खुद ही अपने पैसे एल्बम पे लगाए। तो आहिस्ता आहिस्ता एल्बम हिट हुई, गाने काम शुरू हुआ। तो फिर उस स्टारडम की वजह से जब मैं एक्टिंग में आया तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। तो ब्रांडिंग बन गई थी। वो ब्रांडिंग बन गई। तो बाकी तो मुझे हमेशा ये लगता है कि पहली फिल्म ठीक निकल गई तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, दूसरी चली, तीसरी चली, तो फिर चीज़ें बैक टू बैक चलती रही और टचवुड जर्नी लंबी होगी और आज अकाल तक आ गई है। बिल्कुल। वो एक पल था गिप्पी, आपको याद है वो एक पल था, वो शायद एक लम्हा जहाँ आपको लगा कि लाइक मैं वाकई पंजाबी सिनेमा का सुपरस्टार हूँ, कि एक वो एक मोमेंट आता है ना, एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आ जाती है, एक फीलिंग आती है, वो पल आपको याद है? सर वो लगा हमें जब हमने पहली कैरी ऑन जटा की जी, तब हमें लगा, क्योंकि वो क्या था कि उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि फिल्में ऐसे चलेंगी। तो फिल्में इतनी मतलब
ख़तरनाक तरीके से चली, हमने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब हर जगह पे सोल्ड आउट, और कैरी ऑन जट्टा के डायलॉग्स आज तक ऐसे आइकॉनिक हो गए जैसे शोले के हैं जी। तो लोग हम बुलाते ऐसे थे, उसमें मेरा नाम जस था तो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बोलते थे कि देख जस है, जस है। तो ऐसी चीज़ें होने लग गई कुछ समय के बाद, क्योंकि वो हमारा भी क्या था कि जो प्री मैच्योर वाला पीरियड होता है, फिल्मों में हम बहुत नए थे, कच्चे थे। तो थोड़े टाइम के बाद हमें पता चला कि नहीं, कि ये गलत हम सोच रहे हैं। हमें अगर एक नाम बनाना है, अगर हमें एक लेवल पे जाना है तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा। वैसे मेरी तो लाइफ में सर मैं सब कुछ ही एक्सीडेंटल हूँ तो मतलब हीरो का कोई प्लान नहीं था, उन्होंने फिल्म दे दी तो बन गया। एक आइडिया मैंने सोचा तो किसी राइटर को दिया, तो वो कहता है ऐसी कहानियाँ थोड़ी चलती हैं। तो मुझे लगा कि यार मैं खुद ही लिख लेता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो उस वजह से मैं राइटर बन गया। फिर मैंने वो कहानी कितने डायरेक्टरों को सुनाई, किसी ने डायरेक्ट नहीं की, तो मुझे लगा कि चल यार मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता अच्छी बन जाए। तो वो अरदास फिल्म बन गई जी। तो मैं एज अ डायरेक्टर, तो ऐसे ऐसे चीजें लॉन्च हुई। इवन प्रोड्यूसर भी ऐसे था। आपने ऑलरेडी इस बात का जिक्र कर लिया है, मैं अरदास के बारे में पूछने वाला था कि वो आपका डायरेक्ट, तो क्या क्या कर लिया आपने? मल्टी फैसेटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, म्यूजिशियन, कंपोजर, सिंगर, ऑफ कोर्स देन एक्टर, मेगा स्टार, और अब डायरेक्टर। अरदास की कहानी आपने ऐसे बताई कि इट हैपेंड कि आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको सही निर्देशक नहीं मिल रहा था, तो आपने खुद डायरेक्ट किया। डर नहीं लगा? क्योंकि बहुत कम जो है ना स्टार्स जो हैं जो जिन्होंने बहुत ही सक्सेस पाई है एज अ डायरेक्टर एज वेल। कभी कभी लैंड होता है तो कभी नहीं, लेकिन एक होता है, एक ब्रांडिंग का भी चक्कर होता है कि मैं ऑलरेडी सुपरस्टार हूँ, अगर मैं डायरेक्टर बतौर फेल हो गया तो मेरे ब्रांडिंग को वो थोड़ा खा ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैंने तो बहुत लाइफ में ऐसे रिस्क लिए हैं और मैं हमेशा, मुझे पसंद भी है ये चीज़ें। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ आए हैं दुनिया में तो जीने के लिए आए हैं, जी के तो जाएं जो मन कर रहा है, क्योंकि ऐसे ही तो कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ का कि यार करना था डर से नहीं किया, तो करना चाहिए। बट हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है कि मैं पंजाब में जितने अच्छे डायरेक्टर हैं मैंने सबके साथ काम किया है। तो मुझे लगता है कि आपका जो स्कूलिंग है वो एक अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी स्कूलिंग उन लोगों के साथ अच्छी हुई। मैं अच्छा एक्टर नहीं था, अच्छा डायरेक्टर नहीं था, अच्छा राइटर नहीं था, तो मेरे जो कुलीग्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो मैं सबसे सीखता रहा। तो मैं कई बार सोचता था जब मैं कॉमेडी करता था कि यार मैं डायलॉग बोलता हूँ, यार इसके डायलॉग पे इतना लाफ्टर क्यों आता है, मेरे पे क्यों नहीं आता, जबकि पंच तो राइटिंग वाइज मेरा पंच भी सेम ही है। तो ये क्या इशू? तो मुझे लगा कि नहीं यार ये साला टाइमिंग का गड़बड़ है, उसका डिलीवरी का पैटर्न और मेरा अलग है, ये होना चाहिए। तो मैंने वो चीज़ें सीखी, उनसे समझी। फिर जब आपने एक बात करी, मिर्ज़ा फिल्म थी, तो मिर्ज़ा फिल्म हमारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे और वो बहुत बड़ी फिल्म थी। तो उस फिल्म में मैं लाइटमैन भी था, मैं डीओपी का असिस्टेंट भी था, मैं आधा डायरेक्टर भी था, तो आधा राइटर भी था, सब चीज़ें थी। तो मैं जैसे कट बोलते थे तो बोलते थे कि हाँ शिफ्टिंग करो, तो मैं उठ के इधर चला जाता था कि ये अब उठानी पड़ेगी, उधर करेंगे। तो ऐसे फिल्में करी। बट अरदास के टाइम पे तो बिल्कुल ही सर ऐसे नहीं था। मैं लिखने का भी तजर्बा बड़ा अजीब था मेरा। तो लोग बोलते हैं कि हम 6 महीने लिखी कहानी 2 साल से लिख रहे हैं, 5 साल से लिख रहे हैं। मतलब मैंने तो आइडिया सोचा, मुझे लगा ऐसे है, तो मैं लिखने बैठ गया, तो मैं लिखता गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। तो मुझे लगा कि कहानी सही नहीं है, क्योंकि वक्त नहीं लगा इस पे, है ना। तो नेक्स्ट डे मैंने उसी दिन अपनी वाइफ को सुनाई, तो वो कहती कमाल की कहानी, आगे की कहाँ है। तो मैंने नेक्स्ट डे बैठ के आगे वाली लिख दी। आपने 2 दिन में अरदास लिखी है? सर मैंने सभी जो आप जिस पे आप लोगों ने पैसा लगाया है, मैंने वो भी ऐसी लिखी है। बट ये लिखी मैंने बहुत पहले भी, अकाल। मुझे पता नहीं, मुझे डरना चाहिए या मुझे एक्चुअली कहना चाहिए कि मुझे गर्व है कि एक्चुअली क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि लोग कभी 9 महीने लगाते हैं, लोग 2 साल लगा लेते हैं, कभी 9 दिन में भी कहानी लिख लेते हैं। पेशेंस नहीं है मेरे में। मतलब मेरे को ऐसे नहीं है कि आज मैं ये छोड़ रहा हूँ, आगे क्या होगा 15 दिन के बाद सोचेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि डेड हो गया काम, फिर मैं छोड़ ही देता हूँ, अभी करना है। हाँ, तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं लिखता ही रहता हूँ, घूमता फिरता इधर उधर, दिमाग चलता ही रहता है मेरा उसके, तो फास्ट लिखता हूँ। ये तो बहुत कमाल की बात है। आई थिंक दैट उस किस्म का हुनर भी तो होना चाहिए ना, टैलेंट भी तो होनी चाहिए। ये आसानी से नहीं आता। आप किसी भी आई थिंक राइटर से पूछ लें तो इट्स अ लोनली जॉब, जैसे कहते हैं ना, राइटिंग इज सच अ लोनली जॉब कि आपको अकेला एक बंद कमरे में बैठना है, सोचना है। लेकिन मैंने भी अपनी फिल्में लिखी हैं, लेकिन मुझे तब मैं लिख पाता हूँ जब मैं एक्चुअली किसी अनजान शहर में मैं चलने लगता हूँ।
कभी कभी 100 ब्लॉक में चला हूँ और मुझे 2 सीन आ गए हैं, कभी पूरी फिल्म आ गई है। अच्छा। लाइक मैं न्यूयॉर्क में था, मुझे अभी भी याद है, और मैं मम्मी के साथ गया था, उनकी सर्जरी थी वहाँ, तो दिन में वक्त मिल जाता था तो मैं चलने लगा, मैं कोई और फिल्म डायरेक्ट कर रहा था। सडनली मुझे ए दिल है मुश्किल का ख्याल आया, मैं लिखने लगा। 9 दिन बाद मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मेरी एक कहानी है, और मैं नरेट करने लग गया। नरेट मैंने पूरी फिल्म कर ली, तो ऐसे अभी मुझे लिखनी है, तो इसी से क्या लिखनी है, अभी तो पिक्चर है, पूरी बना दो, वापस आके बना दो। और वही हुआ, मैं वापस आया तो आई फुली आइडेंटिफाई, लेकिन 2 दिन में तो नहीं कर पाया, मैं 9 दिन में कर पाया था। पर वो सर नरेशन से होता है। अगर आप किसी को सुनाते हो ना, तो आपको सुनाते सुनाते 2 4 5 सीन और आ जाते हैं, ये हमेशा होता है, ये हमेशा है। तो वो आप, मैं तो लिखता भी जब ऐसे हूँ कि मतलब लिखी तो 2 4 के ये एक आइडिया है सुन, ये एक आइडिया है सुन, तो अपनी सबके साथ मैं हमेशा कहता हूँ जब मैं नरेट करता हूँ, मेरा नरेशन प्लीज रिकॉर्ड करो, क्योंकि मैं कुछ नया बोल दूंगा कि उसमें नया सीन आ जाएगा, कोई नया मोमेंट आ जाएगा, और हो ही जाता है वो नरेट करते करते। बहुत सही कह रहे हैं आप, नरेट करते करते वो फिल्म बदल जाती है और एक नया एक फॉर्म ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अकाल की बात करें जी सर, आई वुड से ये, आई थिंक आई वुड बी फैक्चुअली करेक्ट इफ आई सेड कि ये पंजाबी सिनेमा का बिगेस्ट फिल्म, जी जी, स्केल वाइज, बजट वाइज, लेकिन दिल वाइज ऑल्सो, धड़कन वाइज, इमोशन वाइज, ये सोच आपको कब आया? सर ये मैंने जब अरदास के टाइम पे ही हम ये सोच रहे थे, मुझे था कि यार कुछ अलग बनाऊं मैं जी, कुछ जो नहीं बना रहे। हमारा कल्चर क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, जहाँ हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें थी। बट लिखने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि यार ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है, कई आइडियाज़ ना आपके पास बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मेरे पास बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको मैं बनाना चाहता था, तो वो मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे ना, मुझे लगता था कि इससे ये आइडिया खराब ही होएगा, तो आप वो सब्जेक्ट परमानेंटली खराब कर दोगे। तो इसीलिए हमने अकाल रख दिया साइड पे कि नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद अरदास बहुत चली अरदास। हाँ, क्योंकि उस वक्त पैसे वाइज सबसे छोटी फिल्म थी अरदास। मैं वही कहने वाला था कि कॉस्ट टू प्रॉफिट आई वुड से कि अरदास इज वन ऑफ द बिगेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर अरदास, फिर अरदास करना, अरदास वो फ्रेंचाइजी खड़ी होगी, और लोग आज भी वो अरदास के टाइम पे पहली बार ऐसे हुआ था, क्योंकि ये चिट्ठियाँ विट्ठियाँ कब से ख़त्म हो चुकी थी। जी जी, 2016 में वो फिल्म आई थी, तो इतनी चिट्ठियाँ आई, तो मेरी लाइफ में मुझे इतनी रिस्पेक्ट दिलवाई उस फिल्म ने, तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। तो फिर मुझे लगा कि यार एक अच्छी फिल्म जो आपको एक गुड मैसेज भी दे, जिसमें यूथ भी कनेक्ट हो, और कैनवस वाइज भी बड़ी फिल्म हो कि यार आपको लगे कि यार हाँ, कि यार कुछ फिल्म ने सिखाया भी, कुछ हिस्ट्री का भी समझ आया, और यार इस लेवल पे हमारी फिल्में बन सकती हैं, वो एक फ़िल्म होनी चाहिए। तो तब हमने ये अकाल के बारे में सोचा। और फिर आपने पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाई, जहां आप बाकायदा फिल्म के स्टार भी हैं, एक्टर भी हैं, निर्देशक भी हैं, और आपके लिए इन मेनी वेज पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, आपका सहारा भी रही हैं, सपोर्ट भी रही हैं, आपका बेटा इस फिल्म जी, आपके बच्चे इस फिल्म में बेटा ही नहीं है, लेकिन आपका बेटा जो है वो तो वाकई सुपरस्टार बनने वाला है, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो उन्होंने दिखाई है अपनी एक्सपर्टीज एज एन आर्टिस्ट, तो उनको डायरेक्ट करना, उनके साथ सेट पे रहना, ये इन किस्म में इट्स लाइक अ फैमिली फिल्म इन मेनी वेज। वो फीलिंग क्या थी? सर वो अभी तो मेरे साथ हो चुका, क्योंकि मैंने जब अरदास फिल्म का सेकंड पार्ट शूट किया था, तो एट दैट टाइम हमने वो कनाडा में शूट किया था। तो कनाडा में हमें एक बच्चा चाहिए था जो सरदार हो, और हमने बहुत से ऑडिशन किए। तो हम घर पे बैठे ऑडिशंस देख रहे थे, तो जो रिकॉर्ड हुए थे, तो वो उसने आके बोला कि ये किसके हो रहे हैं। तब तक कोई प्लान नहीं था, तो ये सर कि मेरा भी ऑडिशन करो। तो मैंने इसको ना अपनी टीम के पास भेजा, कि उनके साथ जाके ऑडिशन रिकॉर्ड कर, कि मेरे साथ तो तू कर ही लेगा। जी बिल्कुल। तो उन्होंने ऑडिशन इसका उस वक्त किया, तो इसने इतना अच्छा ऑडिशन दिया था वो, तो हमें लगा, तो हमने उसको कास्ट कर लिया। तो वो बहुत ही अच्छा, वो लोगों ने प्यार बहुत किया, उस वो थोड़ा इमोशनल सा किरदार था। ये भी सुपर हिट के ऊपर सुपर हिट आपके बेटे ने भी दे दिया। एक्चुअली इसका तो क्या है कि हमारी तो बीच में कई फिल्में लेफ्ट राइट भी हुई, ये इससे बात करो तो ये कहता है कि मेरा तो 100% रिकॉर्ड है, इसकी तो एक भी ऐसी नहीं हुई। मतलब
जब हौसला रखा ही तो वो दिलजीत की भी सबसे हाईएस्ट कलेक्शन वाली फिल्म थी। हाँ जी। जब पहले अरदास करना आई तो वो हमारी थी, फिर उसके बाद कैरी ऑन जट्टा आई, पहली 100 करोड़ वाली फिल्म इसकी थी। तो इसने तो सब बड़ी बड़ी ऐसे ये तो भैया ये तो लकी चार्म है, आप छोड़ना बिल्कुल मत छोड़ना इस बच्चे को, ये तो बहुत लकी है। और बट एज अ फादर मैं भी एक्चुअली, मेरे ट्विन्स 8 साल के हैं और मैं जब उनको एनुअल डे पे जाता हूँ, उनको उनकी परफॉर्मेंस देखता हूँ, वो 2 मिनट के लिए आते हैं बिकॉज 1000 बच्चे होते हैं, सबका अपना छोटा पार्ट होता है और मेरे आंखों में नमी है, आंसू आ जाते हैं कि हाँ मेरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी फिल्म में बाकायदा आपके बेटे ने ये पार्ट निभाया है, ये किरदार निभाई है और इतने खूबसूरती से निभाई है। आपकी फीलिंग मैं समझ भी नहीं सकता कि आप और आप डायरेक्ट भी कर रहे हो उस बच्चे को, तो आप क्या फील करते होंगे? सर मैं ना उसको एक बात ज़रूर बताता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि देख मेरे फील्ड में ना तेरे को मेरा नुकसान ही हो सकता है, मेरा फ़ायदा नहीं हो सकता, ये क्लियर है। तूने अगर काम करना है तो तेरे को रेगुलर से बहुत अप करना पड़ेगा और मेरे से बेटर करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि लोग बोल देते हैं कि यार इसके लिए ईजी है, इसका फादर है, खुद डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, ये था वो था। मैं कहा कि वो मेरे लिए बहुत टफ है। तो इसीलिए मतलब जब ये फिल्म भी करनी थी तो मतलब उसने इतना काम किया और मैं थोड़ा सोच के भी ये आता हूँ कि मैं ऐसे ना सोच लूँ कि मेरा बेटा है, इट्स ओके, सीन ओके है, कोई इशू नहीं है, तो मैं वो बिल्कुल नहीं रखता। मुझे तो डर रहता है क्योंकि मैं एक्चुअली अपने काम के बारे में, अपने सिनेमा के बारे में, अपने बच्चों के साथ बात काम ही नहीं करता। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने कुछ नहीं देखी अभी, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक डर है, खौफ है कि वो आगे बढ़कर अगर वो ये करना चाहे तो वो इसी वातावरण का हिस्सा बन जाएंगे, वो इसी माहौल का हिस्सा बन जाएंगे। और फिर मैं ऑलरेडी एक ओल्डर पेरेंट हूँ, तो जब मैं शायद वो उस उम्र का भी नहीं रहूंगा कि मैं उनके लिए लड़ पाऊँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि वो कुछ और ही करे, कोई कुछ कह नहीं सकता। यू नो हम सबकी हम लिख के आए हैं, हमारी डेस्टिनी, हमारी जो तकदीर है, अकाल की तकदीर अगर की हम बात करें तो ऑलरेडी इतना कुछ लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और पहली बार हमने इस फिल्म को, एक पंजाबी फिल्म को हमने एक्चुअली हम इस फिल्म का हिस्सा रहे हैं। इस फिल्म का हम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, ये बिल्कुल आपकी विजन है, आपकी मेहनत है, जोश है, जुनून है। हम बस आ गए हैं, जैसे हम कहते हैं चांस पे डांस कर लिया हमने। इतना बड़ा चांस आपने लिया है और हम अभी कोलैबोरेटर हैं आपके साथ। लेकिन मेरे लिए ये बहुत इमोशनल गर्व की बात है। एक तो पापा पंजाब से हैं, यू नो, तो बचपन में मैंने बस उनकी पंजाबी सुनी है, उनका प्यार सुना है पंजाब के लिए। और कहीं ना कहीं मेरे लिए इमोशनल इसीलिए क्योंकि मुझे लगेगा कि वो जहाँ भी है कायनात में बहुत खुश होंगे कि यू नो मैं ये कदम ले रहा हूँ। हमारी पहली फिल्म मुझे हमेशा बहुत इमोशनल रहेगी ये, तो इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी। और ये प्रोफेशनली नहीं, इमोशनल भी है मेरे लिए। सर हम ना जब पंजाब से मैं जिस दिन यहाँ पे आया तो बात चली कि यहाँ किसी के साथ कोलैबोरेट किया जाए, तो किसी के साथ मेरी डिस्कशन भी हुई। तो मुझे लगा वो कहते कि बताओ कितने पैसे हम लगा देते हैं ये वो। तो मैंने ना बाहर जाके ये बोला क्या प्रॉब्लम है ना कि हम बहुत अकाल से इमोशनली जुड़े हुए हैं कि हमें कोलैबोरेट, जिसके साथ भी कोलैबोरेट करना है बंदा वही चाहिए जो इमोशनली जुड़े। अदरवाइज़ क्या है कि फ़िल्म के साथ प्रोडक्ट नहीं है ये हमारा बच्चा है। हम इतने सालों से ये सोच रहे हैं कि यार ऐसे फिल्म बनाएंगे, ऐसे फिल्म बनाएंगे। तो आज भी मतलब हम जब भी ये चीज़ को डिस्कस करते हैं हमें लगता है कि यार देखो सर हिट का तो कोई फार्मूला ही नहीं है जी। हम फिल्म बनाते हैं, हम दिल से फिल्म बनाते हैं। आपको पता लगता है कि डायरेक्टर की, आर्टिस्ट की कितनी ऑनेस्टी थी, उसने राइट चीज़ बनाई या नहीं बनाई, ये डिस्कशन पहले की है। बाद में तो कई बार बुरी फिल्म हिट हो जाए वो भी अच्छी है जी, अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो भी बुरी है जी। तो जेन्युइनली पूरे पंजाब के जितने लोगों ने देखा, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब ने मैसेजेस भेजे कि जिस दिन आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि यार हमें लग रहा है कि अगर धर्म आया तो वो दिल से आए जी। तो ये इस चीज़ का कोई प्राइस ही नहीं है, प्राइसलेस चीज़ है। ये हमारे लिए इमोशनल डिसीजन ही है। प्रोफेशनल तो हम काम करते रहते हैं जी। लेकिन आई थिंक जिस तरह मैं ऑपरेट करता हूँ, आई थिंक जब किसी काम में दिल नहीं होता ना वो दिख जाता। हाँ, पहली फिल्म जब हमने प्रेजेंट की साउथ की फिल्म बाहुबली थी, तो मैं राजामौली सर का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैंने वहाँ मैं जब मिले थे तो मैंने ये इजहार भी किया कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इन वॉट एवर कैपेसिटी मैं चाहता हूँ कि हम हिंदी सिनेमा को ये प्रस्तुत करें कि बाहुबली जैसी फिल्म बन रही है। वही फीलिंग मुझे गिप्पी आई
क्योंकि मैंने आपकी ट्रैजेक्टरी देखी है, बहुत बड़े हम फ़ैन रहे हैं आपकी म्यूज़िक के, आपकी फिल्मों के, आपकी अच्छाई के, आपकी इंसानियत की। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने फैमिली के साथ काम करते हो। तो ऐसा लगता है कि दो परिवार जुड़ गए हैं, जी जी, यू नो। और आई फील कि जब 10 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होगी तो वो जो एक पारिवारिक इमोशन है, वो एक फीलिंग इमोशन सब परिवार को छू जाएगी, बिल्कुल एक टच कर लेगी कि ये फिल्म ऑफ कोर्स स्केल भी है, ड्रामा भी है, म्यूजिक कमाल की है, चल भी रही है, सारे गाने बहुत ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन उसका जो सबलिमिनल जो है ना, जो इंटरनल जो धड़कन है, जो दिल है, वो साफ नजर आ रहा है। जी जी जी। और आई एम रियली होपिंग कि 10 अप्रैल पे आप इतिहास के पन्नों में अकाल आ जाए। जी, आपकी जी, क्या एस्पिरेशन है, क्योंकि ये आपकी मोस्ट एम्बिशियस पिक्चर है। अगर आपको कहूँ, ऑफ कोर्स हम सब डरे हुए हैं, पिक्चर की रिलीज के पहले एक एंजाइटी होती है कि कैसे कोई रिसीव करेगा इस फिल्म को, लेकिन आपकी फीलिंग क्या है इस पल? सर मुझे ये है कि देखिए, फिल्म सबको अच्छी लगनी चाहिए और अच्छी फिल्म चली जाती है मुझे लगता है। और टचवुड जितने लोगों ने यहाँ पे देखी है, या जितने देखी है, सबको फिल्म बहुत अच्छी लगी है। चलिए, उस दिन अपूर्वा सर ने कॉल किया, उन्होंने देखी फिल्म, वाह। तो फिर वो इतना मेरी इंग्लिश भी थोड़ी वीक है उन्होंने मुझे बोलने का बीच में मौका ही नहीं दिया कि सर आधी चीज़ें समझ नहीं आ रही है उन्होंने इतने फ्लो से बोला, बट मैं उनके जज्बात समझ गया सारे के सारे कि ये क्या कह रहे हैं। और जेन्युइनली हमने दिल से यही सोच के बनाया कि एक राइट फिल्म बनाई जाए, एक राइट माहौल बनाया जाए जो लोगों को पसंद आएगा। जी जी। फिल्म मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मोस्टली जब हम बनाते हैं, हमारी पंजाबी के ऑडियंस के लिए स्पेशली, तो हम चाहते हैं कि सब देखें, बच्चे, पोता भी बैठा हो, दादा भी बैठा हो, वो फिल्म होनी चाहिए। तो सब परिवार वाले, तो ये वो फिल्म है। इट्स लाइक अ फेस्टिवल होना चाहिए फिल्म। बट इस पर्टिकुलर फिल्म में मैं सबसे, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हिंदी व्यूइंग ऑडियंसेस भी इस फिल्म को आके देख लें, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पंजाबी फिल्म है, हिंदी फिल्म है, कोई तमिल है, तेलुगु फिल्म है। आई थिंक हम इंडियन सिनेमा का हिस्सा जी, तो हम हर कोई देखे कि यहाँ एक सिनेमा ने वाकई अपने सिनेमा को एक बहुत ज़्यादा एक बढ़ाव दिया है सर। और मुझे ये भी लगता है कि देखिए, आज की डेट में सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सी दुनिया है। एक वर्ल्ड अगर नया हो ना, तो वो एक नई अट्रैक्शन होती है मुझे लगता है, क्योंकि जो बाहुबली की दुनिया थी हमने कभी देखी नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं। सो ऐसे ही जब हमने हिंदी में देख लो, चाहे पंजाबी में भी देख लो, हिंदी में अगर हम बात करें कि सिखों सरदारों की कौन सी फिल्में बनी है, तो ज़्यादातर आर्मी वालों की फिल्में बनी हैं। जी जी। तो मतलब ये खालसा राज कैसे होता था, महाराजा रंजीत सिंह का एरा क्या था, उस पीरियड में क्या हो रहा था, क्या चीज़ें थी, वो कभी किसी ने दिखाया नहीं। एक पूरे ऐसे लोगों का गांव कैसा होता होगा, वो चीज़ें, ये एक विजुअली भी नई चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक फिल्म की कहानी या एक सब्जेक्ट, तो वो दुनिया ही नहीं है, वर्ल्ड नहीं। हाँ, वर्ल्ड नहीं। अगर पंजाबी सिनेमा, वो कौन ऐसा आर्टिस्ट है जो आप मानते हो कि बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है? वो कौन एक आर्टिस्ट है, कौन कमाल का आर्टिस्ट है आपके हिसाब से? वो लोगों को मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहता हूँ जिनकी वजह से पंजाबी सिनेमा खड़ा है। जी बिल्कुल। गुरदास मान साहब हो गए, हरभजन मान जी हो गए, क्योंकि इन्होंने पंजाबी फिल्में शुरू करी। जी जी। आज अगर हम कहीं पे बैठे हैं तो ये उनकी बनाई हुई पौड़ी है जिसको हम चढ़ के आए हैं, है ना, वो सीढ़ी है। तो बिग थैंक्स टू देम, मन जी, मनमोहन सिंह जी, तो ये सारी वो टीम है जी। और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें जी, तो एक कोई ऐसा स्टार है, सुपरस्टार है, कोई आर्टिस्ट है जिसकी इज्जत आप बहुत करते हैं? सर मैं सबकी इज्जत बहुत करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है कि मुझे फिल्मों का शौक़ है बहुत। अगर लोग पूछते हैं कि क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ फिल्में बनाते हैं। कहते हैं फ्री टाइम में क्या करते हो, मैं कह जी देखते हैं सो यही जवाब है। सो सबकी फिल्में बहुत पसंद हैं। शाहरुख भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, अब जितनी फिल्में नई बनती हैं, नई सबकी, रणवीर जी बहुत मतलब कमाल के यहाँ तो एक्टर हैं। सो सब कमाल काम कर रहे हैं। और वो कोई ऐसी फिल्म है जो जिसको हम कहें वो अकाल फिल्म है, लाइक टाइमलेस फिल्म है, कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगती है कि हिंदुस्तानी सिनेमा के पन्नों में लिखी ऑलरेडी गई है, लेकिन आपको वो आपकी गो टू फिल्म है, आपको अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा? सर मुझे वैसे तो मैं थोड़ा नहीं, मैं सुभाष घई फ़ैन हूँ। हाँ वाह, है ना, कर्मा, सौदागर, ये चीज़ें, ये फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इवन थोड़ा शोले टाइप चीज़ें, तो अभी सब अलग अलग जोन बना रहे हैं। जैसे एनिमल आई तो संदीप जी ने अलग से कुछ नया बनाया। आपकी बातें करूँ तो जैसे मुझे सबसे पहली फिल्म आपकी सबसे अच्छी लगती है, कुछ कुछ होता है। तो वो चीज़ें मतलब बाकी मुझे लगता है कि आपका जो
सिनेमा का देखने का नज़रिया है आपकी एज के हिसाब से बदलता भी जाता है। बिल्कुल, वो मेरे साथ तो वही हुआ है कि आप खुद का मेरा एज आप देख पाओगे अगर आप फिल्में देखोगे। जब कुछ कुछ होता है, मैं एक बचपन थी, एक इनोसेंस थी जो वो नहीं रहती, फिर उसके बाद वो बदल जाते हैं, दूसरे ख्याल आ जाते हैं आपके जहन में। बट एज अ फिल्म मेकर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्स्टेंटली ग्रो करने लगो और रेलेवेंट रहना बिल्कुल बिल्कुल अपने ऑडियंस के लिए, अपने आप के लिए बहुत जरूरी होता है। हाउ डू यू कंसिस्टेंटली रिमेन रेलेवेंट? इट्स टफ टू डू ऑल दीस थिंग्स। आई फील के ऑडियंसेस को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है और आप एंटरटेन करने वाले हैं on the 10th of April worldwide और we are very excited, can't wait। मैं इनफैक्ट 10 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ that everyone watches the magic of Gippy Grewal। Thank you sir, thank you so much। That was me in conversation with Gippy Grewal। प्लीज आप देखिए फिल्म को, 10 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है हिंदी और पंजाबी में। We are Gippy Grewal and me signing off। Thank you। Thank you। Thank you।